शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे, बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों ने बाबा की शरण ली है, अर्थात बाप को पहचान कर बाप के बने हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुम बाप का अथवा बाप की शरण में आए हो। ये है तुम्हारा लौकिक पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प से तंग किया है ना। तुम बच्चे जानते हो ये कौन सी दुनिया है? दुखदान आसुरी दुनिया है ना। कल्प कल्प तो बच्चे बाप के पास आकर ऐसे ही शरण लेते हैं। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और बाबा आते हैं तो हम बाबा से ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के तो शरण नहीं ली है, लेकिन बुद्धि से हमने बाबा को पहचान कर मन बुद्धि से हम बाबा के आगे सरेंडर हुए, अर्थात बाबा की शरण ली है। तुम शरणागति हो ना। माया ने तुम्हें महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। ये तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि असल में तो मैं आत्मा शुद्ध थी ना। तो अपने आत्मा विकारों के वश कितने बुरे कर्म मैंने त्रिशिष्ट जन्म किए हैं। तो बाबा कहते इस रीति तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो गई है ना। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थी। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ तुम्हें बताते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हम माया रावण की शरण में है और हमारा बाप असली में वो परमात्मा। तो हम भगवान को याद तो करते थे, लेकिन इससे समझ से थोड़ी याद करती थी, जैसे अभी बाबा ने हमें बताया। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया ने हमें कांटा बनाया है। ये अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो ना। बच्चे कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक मैं ही बना रहा हूँ। माया का विकारों ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भगत याद ही तब करते हैं जबकि तंग है तो ड्रामा अनुसार अभी कलयुग अंत में तो बहुत ही जाके तंग हो गए हैं ना। सब प्रकार के दुख हो गए हैं जीवन में। तुम ही स्वर्ग में थे, अब तुम्हारी दुश्मन माया ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। ये अंदर ही अंदर माया और हम आत्माओं ने अंदर आत्मा ने कैसे माया की वश होती गई है ना, विकार की वश। और हम तो माया को धन समझते थे। कितनी बड़ी भूल में थे ना हम। कहते भी है ना बड़े बड़े शहरों को मायावी नगरी। अब मायावी नगरी, अगर माया धन है तो धन तो सबको अच्छा लगता है ना, धन से तो सबको खुशी होती है। तो ऐसे मायावी नगरी बोल के डरते क्यों है? असल में मायावी नगरी अर्थात विकारों वाली नगरी। ये कोई भी नहीं जानती कि आधा कल्प से हमारी ये माया दुश्मन बनी पड़ी है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की, और इसको हम कब समझ सकते हैं? जब हम आत्मक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करके ये सारी बातें सुनेंगे समझेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि बाबा कौन से दुश्मन की बात कर रहे हैं और ये माया अर्थात विकार किसके दुश्मन बने। आधा कल्प से तुम मुझे याद इसीलिए ही करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय कौन हो? रिफ्यूजी। आजकल रिफ्यूजी भी बहुत होते हैं, जाकर एस्लम अर्थात शरण लेते हैं।
हमने भी बाबा की शरण ली है। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है, खास भारत को, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था ना। बाकी देश तो द्वापर युग से लोगों ने बनाए हैं, अपने हिसाब से क्रिएट किए, लेकिन परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना कराई हमसे, जो अब नहीं है। माया ने हमें ज्यादा दुखी किया है ना। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है, क्योंकि विदेश लोग धन कहाँ से ले गए, यहाँ से ही तो ले गए ना। ये तो हम भारतवासी अपने आप को नहीं जानते हैं, क्योंकि बाकी जो विदेश लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस भारत पर ही हेवन था, यहाँ पे राजे किंगडम था, यहाँ पे सोने हीरे के महल थे। लेकिन हम भारतवासी नहीं जानते, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि, भारतवासियों की बुद्धि ज्यादा तमो प्रधान है विदेश वालों से, क्योंकि उनकी आत्मा ने कम जन्म लिए ना। हम तो यहाँ पे सत्युग से आए हुए थे, सोचो हमारी आत्मा में तो बिल्कुल भी शक्ति गुण, तभी तो अच्छी अच्छी चीजें कहाँ बनती, देश में बनती है ना। क्योंकि उनकी आत्मा को अभी समय ही कितना हुआ है, पूरे 250 5,500 साल भी नहीं हुए, और हमें 5,000। उनका अभी ये द्वापर युग से ही 5, हमने तो पूरे 2500 वर्ष सत्युग त्रेता में काट के आए, और 2500 वर्ष ये द्वापर कलयुग अब खत्म होने वाले हैं, और उनको तो आए हुए ही अभी 2500 वर्ष ही हुए हैं, भी पूरे अभी खत्म पूरे नहीं हुए। तो वो हमसे छोटे हैं, उन्होंने कम जन्म लिए हैं, तो उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है, बाबा कहते हैं हमसे। अब प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, ये विदेश लोग जानते हैं, जिसको हेवन और स्वर्ग कहते हैं। 5,000 वर्ष की बात है, और वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते लाखों वर्ष। विदेश लोग जानते हैं कि सृष्टि पे जो चक्कर है ये कम समय का ही है, लाखों वर्ष का नहीं है। अभी भारत इतना कंगाल हो गया है, कौड़ी मिसल बन गए हैं ना। किसने बनाया? विकार ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हराया है, अब तुम प्रभु का एसलम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलियार जाएं, भारत को फिर से हीरे जैसा बाप बना रहे हैं। इसलिए भगत भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण लो, हमें आकर शरण दो। कहते हैं हमारी लाज रखो। लाज रखो क्या? हमने कौन सा गलत काम किया है जो हमारी लाज रखो? हम तो अपर युग से तो विचारों के वश होकर कर्म करते आए हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारी लाज रखो, ये करो। आप रहम दिलो, फिर कह देते हैं, पहले तो ऐसे ऐसे महिमा करते हैं, फिर कह देते हैं आप सर्वव्यापी कच्छ मच्छ अवतार हो। अभी अभी मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अभी अभी मेरे को सर्वव्यापी कहकर मेरी इतनी ग्लानि करते हैं। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प तुमको बिल्कुल ही गिरा दिया है। आप कल्प कल्प ऐसे आकर फिर हमें खड़ा करते हैं, साथ हमें शुद्ध करते हैं। जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। अपने धर्म को भी लोग नहीं जानते, तो ये भी भाव ही है। जब लोग आपका ये धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आकर स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म प्राय लोप है, ये ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते हैं तुम जब मंदिरों में जाते हो, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता के, तो तुम वहां पे लोगों से पूछ सकते हो कि आप इनको क्यों मानते हो, देवी देवताओं को क्यों मानते हो, आप इनके धर्म के हो क्या जो आप इनको मानते हो। ऐसे ऐसे पूछना चाहिए, खुद ही क्वेश्चन करना चाहिए, फिर उनको बताना चाहिए। देखो क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं तो अपने को क्रिश्चियन कहलाते हैं,
बौद्ध बुद्ध को मानते हैं तो अपने को बौद्ध धर्म की थे, तो हम देवी देवताओं को मानते हैं तो हम भी इसी धर्म के हैं ना। हिंदू धर्म कहाँ से आया है? हिंदू तो हिंदुस्तान तो रहने की जगह है। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं, आप ही क्वेश्चन करके फिर उनसे ऐसे उनको समझाना चाहिए। अब बाप आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। शंकर के तपस्वी रूप द्वारा इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी विनाश का समय है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े है ना, लेकिन हम बच्चों की तो इस विनाश के समय परमात्मा से प्रीत बुद्धि है ना। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की हमने शरण ली है। क्यों? माया पर जीत पाने। तुमको मैं सहज राजयोग और ज्ञान देता हूँ। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से भी बेमुख कर दिया। बाप है ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें शिक्षाएं देते हैं। माया की प्रविष्टा होने के कारण ऐसी ग्लानि की बात मेरे लिए लिख दी है कि आत्मा को समझ में ही नहीं आता कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमें हर 5000 साल में एक बार आके ऐसे सुख का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये आत्मा भूल जाती है ना, इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में बाबा के लिए इतनी ग्लानि भी करती है। सोचो बच्चा बाप की ग्लानि करे तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो हम भी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमने भी अज्ञानतावश करी, लेकिन करी तो सही। लेकिन अब पता लगा है, कम से कम अब तो नहीं करे ना। अब भी कई लोग कहते हैं कि परिवार के साथ रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। जाओ रहो, बाबा थोड़ी मना कर रहे। पर बाबा कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम्हें ठीक लग रही है तो एटलीस्ट ये सब तो नहीं बोलो कि भगवान सर्वव्यापी है, कच्चमच अवतार है। कम से कम अब भगवान को ये तो समझो कि भगवान एक निराकार ही है, बाकी ये सब अलग अलग देवी देवताएं हैं, ये भगवान नहीं। समझ से करो ना। अब बाबा थोड़ी कहते तुम कुछ छोड़ो। बाबा कहते बल भक्ति करो, धंधाधोरी करो, गृहस्थी संभालो। लेकिन जो बाबा हमें यथार्थ समझ दे रहे हैं ना, सृष्टि चक्र की, देवी देवताओं की, परमात्मा की, और इस सृष्टि पे कैसे अलग अलग धर्म आए, कैसे कैसे सत्युग में पहले लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, राम सीता ने। कम से कम हम अब इनके मंदिर में जाएं तो ये तो हमें बुद्धि में रहे ना, ये कौन है। ये इस सृष्टि के पहले मालिक थे, जिनको हम ऐसे भगवान ईश्वर समझ के ऐसे उनके आगे हाथ जोड़ते थे, रोते थे, दुखी होते थे। कम से कम हम अब तो उनके आगे ये सब नहीं करें ना, क्योंकि हमें पता है ये तो मालिक थे ना। जैसे गांधी जी थे या आजाद कराया, उनकी समाधि बना दी है। हाँ भाई ये भी, इन्होंने भी अच्छा काम किया। ऐसे जो जो भी अच्छे अच्छे काम करके गए उनका समाधि बना दी। लेकिन इन देवी देवताओं का इतना अच्छा मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि इनकी दुनिया में ये इतने अच्छे तरीके से रहते थे और इनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध थे, पवित्र थे। इसीलिए इनको इनका मंदिर बनाया है। और उनका ऐसे कुछ न कुछ ऐसे सड़क के बीच में स्टैच्यू बना देते हैं या फिर ऐसा कुछ समाधि आदि बना देते। फर्क तो इतना ही है ना बस। वो सत्य के महाराजा महारानी, आत्मा और शरीर पवित्र, और वो कलयुगी दुनिया को संभाले, भारत को संभाले। लेकिन हमें कोई दुख हो, हमें कोई परेशानी हो, कुछ हमारी मन में आश हो, तो हमें अब घड़ी सब जगह हाथ जोड़ना, सर झुकाना, इधर उधर जो बाबा कहते तुम बुद्धि से भटके हो ना, अब ये भटकना बंद करो। अब हमें जब भी मन में कुछ दुखी परेशानी हो, कुछ भी आश हो, तो स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना चाहिए, निराकार। बाबा हमसे ये कहते हैं, बाबा कहते हैं और तुम्हें जो करनी है करो, भक्ति आदि करो, घर गृहस्थी संभालो, परंतु अब यथार्थ समझ से करो।
कि मुझे आत्मा को कोई दुख हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्ति चाहिए, मुझे कुछ मन में अशांति हो रही है, तो ये देवी देवता मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको देने वाला भी वही परमात्मा है। तो क्यों ना अब मैं अपना बुद्धि योग डायरेक्ट परमात्मा से लगा रही। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जो हम आए दिन जो भी कुछ करते रहते हैं ना, भले आपको करना पड़ता है, बाबा मना नहीं करते, लेकिन जो हम बुद्धि को भटका के बैठे हैं ना कि हाँ फलाना त्योहार आएगा, फलाने की इससे मैं ये आश रखूंगी, ये हमारी ये पूरी करेंगे, ये बुद्धि का भटकना है। अब कुछ भी बात हो, अपने को आत्मा समझ के तुरंत बाबा को याद करो। उस दिन उस समय की भी वेट नहीं करो, वहां जाऊं, उसकी पूजा करूं, फिर मुझे प्राप्ति हो, इतना प्रसाद चढ़ाऊं, इसकी भी हमें दरकार नहीं है। यथार्थ इसको कहते हैं नॉलेज। हमें बाबा ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, ताकि हम जो बुद्धि से इधर उधर भटकते हैं, दुख में, परेशानी में, अब हमारी बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे। और इससे हमें प्राप्ति भी तो है ना, ऐसा तो नहीं प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति भी है। बाबा कहते हैं, बाबा मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, हे जीव की आत्मा अब आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप शेप में आती है। बाप समझाते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, आपकी आत्मा पे ही लेप शेप चढ़ता है। बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है, आत्मा पे लेप शेप लगता है ना, तो भोगना शरीर के द्वारा होती है। तो उसके कारण कभी शरीर को कहाँ दुख हो रहा है, कहीं कहाँ लग गई, कहीं क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं इसके लिए लोग गंगा स्नान आदि करते जाते हैं, परंतु गंगा जल से पाप थोड़ी कटेंगे। गंगा जल तो क्या होता है एक्चुअली में कि गंगा का पानी ऊपर पहाड़ों से आता है ना, तो वो जड़ी बूटी वाला पानी होता है, इससे हमारे शरीर के काफी रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए किसी ने किया होगा, जब उसको शरीर का रोग हुआ होगा तो किसी ने किया होगा, उस पानी से स्नान किया होगा, उस समय उसका शरीर की बीमारी ठीक हो गई। तब से लोगों ने फिर उसको ऐसे विश्वास से मान लिया कि यहाँ पे जो स्नान करता है उसके सब शरीर के रोग दुख ठीक हो जाते हैं। लेकिन असल में तो बाबा कहते हैं आत्मा पे लेप शेप चढ़ा है, उसको गंगा का पानी कहाँ से मिटा सके। परंतु एक बार किसी को कुछ प्राप्ति हो गई, किस कारण हुई वो तो पता नहीं, बस हो गई तो लोग उसको मानने। देखो अभी सड़क पे भी कितने सारे मंदिर होते हैं, जाते हैं, जगह जगह पे अलग अलग पत्थर रखे रहेंगे, उसमें माला वगैरह। कभी कभी क्या होता है कि हम आत्माएं, कोई भी ऐसे कोई कहाँ जाता है, कहीं भी उसको कोई दुख होता है, अगर वो मन से उनको याद करता है उस समय, तो परमात्मा उसी समय आपको पत्थर के जरिए भी आपकी मदद कर देंगे, आपको कुत्ते के रूप में भी आपकी मदद कर देंगे। पर परमात्मा से कुत्ते का रूप लेके आते नहीं है, लेकिन उस समय कुत्ता ही वहां पे बैठा है, तो परमात्मा अपनी शक्तियों द्वारा कुत्ते के द्वारा आपकी मदद कराते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो जिस जगह पे होता है किसी को प्राप्ति हो जाती है तो सोचते हैं हाँ इस जगह पे भगवान है, तो बस फिर वहां पे मूर्ति स्थापना कर दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वो तो उस जगह पे उसने बहुत मन से परमात्मा को याद किया और मन की आवाज बाबा तक पहुंची, और बाबा ने अपनी शक्तियों से उस जगह पे उसको किसी न किसी जरिए से मदद कर दी। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन अभी हम बाबा स्वयं नीचे आए हैं। फर्क ये, भक्ति मार्ग में बाबा ये कच्छमच्छ कुत्ते बिल्ली में क्यों ऐसा बोला है कण कण में, क्योंकि परमात्मा नीचे नहीं आते थे ना, तो जिस भी जरिए हमारे आसपास जो भी चीजें थी तो उन जरिए के द्वारा बाबा मदद करते थे। तो इसीलिए लोगों ने समझ लिया कण कण में भगवान है, इसमें भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। परंतु अब बाबा हमें यथार्थ बातें बता रहे हैं, तो अभी हमें यथार्थ रीति भगवान को याद करना। आप कहते देह सहित सब देह के सब संबंधित वस्तुओं आदि से मोह निकालो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो।
मैं निराकार हूँ, मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि मैं निराकार कैसे जन्म लेता हूँ। अब मैं बाबा ने हमें यथार्थ बताया है कि मैं कभी गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं तो ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ, मेरा दिव्य अलौकिक जन्म होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, परंतु वो कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। जरूर कोई शरीर में आए होंगे ना, बैल पर तो नहीं आए होंगे, शिव के आगे बैल रख देते। अब आप सबको अपना अपना शरीर है, मैं बैल में आऊं तो मैं आपसे बात कैसे कर सकती? बाबा कहते इसीलिए मैं किसी बैल आदि में नहीं आता हूँ, मैं शरीर में ही आता हूँ, ताकि मैं आऊं तो आपसे बात तो कर सकूं, आपसे मिल तो सकूं। और मुझे आत्मा का साइज भी उतना ही है जितना आपका है, ताकि मैं जब भी सृष्टि पर आऊं तो किस उस शरीर में आके प्रवेश कर सकूं। अगर मेरी आत्मा का साइज बड़ा होगा तो मैं कौन से शरीर में आऊंगा? या सभी आत्माओं का एक ही साइज है और वही साइज वाली आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो इसीलिए मेरा साइज भी तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन मेरा काम बहुत ऊंचा है। मैं शरीर में आकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, श्रीमत देता हूँ। श्री बाबा इस शरीर में प्रवेश कर हमें नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर भी बाबा ने लोन लिया है, इस रथ में रथी बन हमको बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है जो गीता में दिखाया है कि भगवान कृष्ण ऐसे घोड़े गाड़ी पे बैल खड़ा होके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो परमात्मा आए हैं ज्ञान देने। भागीरथ अथवा नंदीगढ़ भी कह देते हैं, कहते हैं भगीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़ी निकलती। अब बातें देखो कैसे कैसे लिख दी है ना, माथे से पानी कहाँ से निकलेगा? हम बल उस समय देखते हैं तो सोचते हैं हाँ उसमें, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे सोचा करो आप। अभी किसी का सर फोड़े तो क्या होगा? खून निकलेगा ना, इसके सर से पानी कैसे आएगा? इसका मतलब है कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तब परमात्मा ने उनके मुख से हमें ज्ञान सुनाया, सर से थोड़े ज्ञान चुके क्या? भागीरथ ने गंगा लाई था, गंगा अर्थात लोग गंगा के पानी को पावन कहते हैं, सोचते हैं कि उससे हम पावन बन जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्ञान चाहिए। तो परमात्मा इस भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, ये जो ब्रह्मा का शरीर है ना इसको भाग्यशाली रथ कहते हैं, शरीर को रथ भी कहते हैं ना, घोड़ा। तो लोगों ने फिर ऐसे घोड़े गाड़ी और बैल आदि दिखा दिए, लेकिन असल में जिस शरीर में परमात्मा आते हैं उस शरीर को भाग्यशाली रथ कहते हैं। उसके शरीर में भ्रुकुटी के बीच में परमात्मा ने आकर हमें ऐसा ज्ञान दिया जिससे हम आत्माएं पावन बन जाती। पावन अर्थात निर्विकारी, पाप कर्म नहीं करें, विकारों में नहीं जाए, आसुरी स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए तो पावन बन गए ना। तो बाबा कहते हैं इसी ज्ञान से ही तुम पावन बनते हो। तो लोगों ने फिर गंगा का पानी दे दिया। ये सूक्ष्म बातों को लोगों ने स्थूल बातों में दिखा दिया। बाकी कोई माथे से पानी निकलता है ये तो आप भी समझ सकते हो कि कैसे निकलेगा। इसलिए बाप कहते हैं इन सब वेदों शास्त्र आदि के पढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज तक हम इतना वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, लोग देखो कितना पढ़ रहे हैं, कितना सुबह शाम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुखमनी कर रहे हैं, ये रामायण पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई समझदार इंसान सोचे कि हम इतना सब धर्मों वालों इतना भक्ति कर रहे हैं सुबह शाम अमृत वेले उठकर, लेकिन दुनिया में दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान क्या हमारी सुन नहीं रहे? उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो दुनिया का ऐसा हाल देखकर भी हम उसको बुला रहे हैं तो वो क्यों नहीं सुन रहा है? वो क्यों नहीं इस दुनिया को सब दुखों से परेशानियों से मुक्त कर रहा है? क्यों? क्योंकि हमने आज तक, बाबा कहते किसी भी धर्म वालों ने मुझे आज तक यथार्थ रीति याद नहीं किया।
जो मेरी यथार्थ रीति जो हम भगवान को याद करें जिससे हमारे दुख दूर हो, वो नहीं नहीं किया। देखो आज सुबह सुबह को भी उठ के लोग क्या करते हैं, या तो स्नान करेंगे या सुबह को उठ के कुछ भजन आदि चला देंगे, कीर्तन चला देंगे, या उठ के कुछ पढ़ने लग जाएंगे, पूरा सुखमनी पढ़नी है, पूरा ये ग्रंथ या जो कुछ भी पढ़ते हैं, या कोई कोई अपना शास्त्र ऐसे कुछ पढ़ने लग जाते हैं। सब धर्म अपने अपने हिसाब से, लेकिन सब क्या करते हैं, या कुछ पुस्तक पढ़ेंगे या कुछ सुनेंगे या कुछ जोर जोर से भजन आदि करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो आप भगवान से मिले? आज हम तो अभी तक भगवान की महिमा ही गा रहे हैं, सिर्फ उनको बुला ही रहे हैं, हम तो मिले ही नहीं भगवान से। मिलना अर्थात पहले उसको पहचानो तो सही, वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है और किसको मिलना है। बट शरीर को थोड़ी मिलना है, किसको मिलना है? भगवान से। मुझे आत्मा को मिलना है ना, आत्मा को आत्मा तो दिख नहीं रही, कैसे उससे मिलेगी और किससे मिलेगी? तो इसी रीति हमने ना अपने को आत्मा समझा, ना कभी भगवान को परमात्मा निराकार रूप में उनको समझा। तो इसीलिए आत्माओं में दिन प्रतिदिन शक्तियां गुण खत्म होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। ये भक्ति पाठ पूजा से तो हम थोड़ा सा अपने जीवन में जो दुख परेशानी आते हैं उससे थोड़ा सा बचे हुए हैं। आता तो है लेकिन थोड़ा सा हम सेफ हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी शक्ति काम करती है। लेकिन यथार्थ पूरा दुख खत्म हो, दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक यही उपाय है। कौन सा? अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। क्योंकि जब हम मैं बिंदी आत्मा, मेरा बाप भी बिंदी है परमात्मा, जब हम इस रीति दो बिंदी, मैं बिंदी समझूंगी और उस बिंदी से मिलूंगी ना, तो उस बिंदी से मेरे में शक्तियां आएंगी, मेरे में गुण आएगा, मेरे में समझ आएगी, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, उस शक्ति से खत्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? मैं विकारों से मुक्त हो जाऊंगी, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे, मेरे आखिरी स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएंगे, मेरे जो भी बुरे संस्कार स्वभाव ऐसे जो कुछ भी है, पुरानी बातें हैं दुख वाली, सब खत्म हो जाए। तो इससे आत्मा पावन बन जाती है। फिर वो पावन आत्मा में इतनी शक्तियां गुण और समझ आ जाती है कि वो अपने जीवन में जो कर्म करेगी ना, वो अच्छा ही करेगी। क्योंकि मैं विकारों से मुक्त हो गई, अभी तक तो मैं विकारों के बंधन में हूँ ना, तो अपने को बंधन मुक्त बनाने के लिए बिंदी समझ उस बिंदी को याद करें। तो इस रीति जब हम याद करेंगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अच्छा मीठी मीठी शुक्ला के बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्वशक्तिवान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता से मुक्त बनो। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। बाबा कहते ये भावना रखना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से हम शक्ति लेंगे। हमें उस समय उनको आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है, जिसके प्रति भी आपकी आश हो। इसके लिए आपका बुद्धि रूपी बर्तन खाली होना चाहिए, मेरा मेरा नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन, सर्वशक्तिवान से के साथ बन, शुभ भावना रख, चलते चलो। चिंतन व चिंता से मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसे। जब मेरा मेरा कहते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं ना। तो हम जब बंधन में, जब मैंने किसी और को मेरा बना के रखा है, तो मैं बाबा से करण ले सकूंगी? नहीं ले सकूंगी ना। देखो जब दो तारों को जोड़ते हैं तो ध्यान रखते हैं ना, वो अच्छे से
मिल जाए। अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो पावर फ्लो नहीं करेगा ना, करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मेरा बुद्धि हो किसी और से होगा, भाई इसका ये ठीक हो जाए, मैं बाबा को याद करी, लेकिन मेरे मन में मेरा कुछ और भी है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, तो मेरे में वो बाबा की एनर्जी नहीं आएगी। तो हमें औरों के प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन कनेक्शन हमारा किससे होना चाहिए? बाबा से। तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ आएंगे और बाबा उन शक्तियों द्वारा उस आत्मा की मदद करेंगे। स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वह सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, क्या वाले प्रश्नों से सदा अपने आप को दूर रखो। जब भी मन में ऐसे क्या वाली बातें हैं ना, उसी समय स्टॉप कर दो। उसी समय अपने मन में कोई और बात तुरंत याद करो, बाबा को याद करो या कुछ और अच्छी बात। इन प्रश्नों से अपने को मुक्त रखोगे तो आप प्रसन्न चित्त बन जाओगे। ओम शांति।